समाजवादी पार्टी के शानदार नेता आजम खान को लेकर सवाल यही है कि क्या लोकसभा चुनाव 2024 से पहले खुद को और अपने बेटे अब्दुल्ला को क्या बेगुनाह साबित कर पाएंगे, क्योंकि लगातार एक के बाद एक उन पर जो केसेस सामने आए थे, फिर जब उनकी सुनवाई हुई तो उसमें कुछ में दोषी पाए गए, फिर सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता छीन ली गई थी और उससे पहले लोकसभा से तो खुद ही इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आजम खान के बेटे अब्दुल्ला पर भी कुछ ऐसी ही मुसीबतों की गाज गिरती नजर आई। सवाल यही है कि आजम खान को न्याय दिलाने के लिए क्या अखिलेश यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए ये केसेस काफी लंबे वक्त के हो चुके हैं और अभी तक अखिलेश यादव के द्वारा बयानबाजी के अलावा कोई बड़ा कठोर कदम नहीं उठाया गया, वरना समाजवादी पार्टी तो आंदोलन करने के लिए जानी जाती है। लेकिन इन सब के बीच समय समय पर मायावती ने आजम खान के समर्थन में कुछ बड़ी बातें कही, जैसे कि रामपुर की बात कर रहे। रामपुर का चुनाव आप सब भली भांति जानते हैं। जब उपचुनाव हुआ था, आजम खान की विधानसभा सदस्यता छीन ली गई थी, उनका इस्तीफा कराया गया था क्योंकि दोषी पाए गए थे। 2 साल से अधिक की सजा होने पर विधानसभा की या लोकसभा की सदस्यता छीन ली जाती है, तो वही हुआ था आजम खान के साथ। बेगुनाह साबित करने में अपने आप को लगे हुए हैं हेट स्पीच मामले में। लेकिन मायावती ने तब ये कहा था कि अखिलेश यादव ने बीजेपी के साथ सौदा किया था मैनपुरी और रामपुर सीट का, कि मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी की और रामपुर सीट बीजेपी की। और रामपुर की ना सिर्फ विधानसभा सीट बल्कि लोकसभा की जो सांसद सीट है वो भी बीजेपी ने जीत ली थी 2022 के ही उपचुनाव में। तो अचानक ऐसा क्या होने लग गया कि आजम खान का दबदबा खत्म होने लग गया। आप गौर करिए, जब आजम खान 2022 के चुनाव के वक्त जेल की सलाखों के पीछे थे, तब भी उन्होंने चुनाव जिता कर दिया था। और अब देखा जाए, जब 2022 के अंत में ही उपचुनाव हुआ था तब तो जेल के बाहर थे, लेकिन तब भी चुनाव नहीं जीत पाए। सवाल ये बहुत बड़ा खड़ा होता है। लेकिन तब आसिम रजा ने साफ कहा था, जो वहां से प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यहाँ पर बहुत बड़ी धांधली करी थी, कई सारे वोटर्स को वोट डाले नहीं दिए गए थे। तो इन सब की आवाज़ मायावती ने उठाई थी और यही आवाज़ अखिलेश ने भी उठाई थी, लेकिन एक दबी आवाज़ में। लेकिन मायावती हमेशा से ही मुस्लिम नेताओं के समर्थन में रही है और उन नेताओं के समर्थन में रही है जो अल्पसंख्यक पिछड़ा दलित समाज से आते हैं। तो उसी को लेकर मायावती ने समय समय पर आजम खान के लिए आवाज़ उठाई। लेकिन अब लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और रामपुर से कौन प्रत्याशी बनेगा, क्योंकि आसिम रजा तो 2022 में बुरी तरह हार गए थे और अगर कोई वापसी करा सकता है तो वो नाम है आजम खान। और आजम खान ना सिर्फ वापसी करा सकते हैं बल्कि पूरे प्रदेश में स्टार प्रचारक की भूमिका भी निभाते हैं। तो ऐसे में उनका कहीं ना कहीं सांसद कुर्सी वापस पाना बहुत अहम हो जाता है, उनका चुनाव लड़ना बहुत अहम हो जाता है। और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए और क्या कोशिश करेंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर मायावती की बसपा के साथ जाते हैं तो क्या मायावती की बसपा उनको न्याय दिलाने में कामयाब रहेगी? क्योंकि आप में से भी कई लोग ये जानते हैं कि आजम खान पर कुछ केसेस झूठे फर्जी थे, जो कि आजम खान ने खुद बताए और जिनकी बातें पुष्टि भी हुई थी जब कपिल सिब्बल ने केस लड़ा था। जो 80 से ज़्यादा मुकदमे थे वो सब फर्जी मुकदमे पाए गए थे। तो मायावती क्या न्याय दिलाने में कामयाब रहेंगी? वैसे तो आजम खान का इस पर पाला बदलने के यानी कि पार्टी बदलने के मामले पर फैसला यही है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ ही बने रहेंगे। मायावती की पार्टी एक जो बसपा है वो डूबता जहाज है, उस पर सवार होना बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि लगातार मायावती गलत फैसले ले रही, परिवारवाद की ओर बढ़ रही है। अपने भतीजा आकाश आनंद को आय कर दिया है, वो किसको क्या जिम्मेदारी देंगे वो तो कहना बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से आजम खान अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ बने हुए हैं, वरना सपा छोड़नी होती तो शायद 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद या फिर 2022 के विधानसभा उपचुनाव जो हुए थे उसके बाद ही छोड़ देते। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।